Beta, the first thing you need to familiarize with yourself with is this grid. ये बेटा एक grid है, ठीक है. If you look at this grid, इसके अंदर ये जो है इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है. सो नोटिस हाउ वी आर गोइंग एंटी क्लॉकवाइज. पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. दिस इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू फेमिलियराइज योरसेल्फ विद. हुमायूं सुन ले, जहाँ रह गया ये चैप्टर वहाँ गया, मैं बता रहा हूँ. इसलिए भी कोई 15-20 मिनट चुप करके सुनते रहना है, बाद में टाइम दूंगा नोट करने का, ठीक है. सुनते जाओ, शाबाश. बेटा जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उसको मैथ वालों ने कहा कि ये 0 डिग्री है, ठीक है. पॉजिटिव जो एक्स एक्सिस है उसको क्या कहा उन्होंने कि ये क्या है, 0 डिग्री. तो अगर मैं इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस तरफ को जाना शुरू करूं तो मैं कोई ना कोई एंगल कवर कर रहा हूं. फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये लाइन लगाई है तो मैंने इतना एंगल कवर किया है, अगर मैंने ये एंगल लगाई है तो मैंने इतना एंगल कवर किया, अगर मैंने ये लाइन लगाई है तो मैंने इतना एंगल कवर किया है, ठीक है. तो ये आपका 0 डिग्री मार्क है. अगर मैं पूरा यहाँ से स्टार्ट करके वाई एक्सिस तक आ जाऊँ तो बेटा मैंने 90 डिग्रीज कवर किए होंगे, तो दैट्स योर 90 डिग्री मार्क. अगर मैं वहाँ से स्टार्ट करके पूरा वापस इधर एक्स एक्सिस पे पहुँच जाऊँ नेगेटिव साइड पे, तो दैट्स माय 180 डिग्री मार्क. एंड देन वापस नीचे वाई एक्सिस पे आ जाऊँ, दैट बी माय 270 डिग्री मार्क. और फिर पूरा सर्कल घूम के आ जाओगे तो ये आपका 360 डिग्री मार्क हो जाएगा. इस बात में किसी को कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? अच्छा बेटा, हम जब एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं दैट इज योर पॉजिटिव डायरेक्शन. जब हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो दैट इज योर पॉजिटिव डायरेक्शन. अगर मैं इधर ही 0 से स्टार्ट करके क्लॉकवाइज जाना शुरू कर दूं तो दैट्स माय नेगेटिव डायरेक्शन. कोई मसला? एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज जाओगे तो नेगेटिव डायरेक्शन है. मोविस कोई मसला? ठीक है. अच्छा जी, ये बात हो गई इंपॉर्टेंट. और अगर मैं नेगेटिव जा रहा हूँ यानी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ तो व्हेन आई रीच दिस पॉइंट, हुमायूं मैंने कितना एंगल कवर किया? -90. क्यों हुमायूं? हाँ, एंगल भी माइनस होगा. यही बातें सीखनी है हम, ठीक है. तो ओ लेवल वाली जो ट्रिक है उसको थोड़ा सा अभी अपने इग्नोर करते रहे, ठीक है. क्लॉकवाइज आए तो कितना एंगल कवर किया? 90 का. क्योंकि क्लॉकवाइज आए थे इसलिए साथ 90 नेगेटिव लगा दो, ठीक है. अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ क्लॉकवाइज आके ऑल द वे यहाँ पे आ जाऊँ तो एंगल कितना कवर किया? व्हाट इज द साइज ऑफ दिस एंगल? 180, बट वी पुट ए नेगेटिव साइन विद इट बिकॉज वी केम क्लॉकवाइज. तो यही वाली जगह -180 होगी अगर आप क्लॉकवाइज आए थे. ऊपर -270 हो जाएगा. और अगर पूरा सर्कल घूम के क्लॉकवाइज आ जाओगे तो वो -360 डिग्रीज हो जाएगा. ये बात क्लियर होगी? ये बात क्लियर होगी? अच्छा जी. अब ज़रा एक और बात समझें, सारे बच्चे. ये मैं बाद में नोट करने के लिए दे दूंगा, प्लीज़ अभी समझते जाएं. बेटा अगर मैं ये चीज़ जो है ना ये डायरेक्टली पार्ट ऑफ योर सिलेबस नहीं है लेकिन समझने के लिए ज़रूरी है. अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं ऑफ रेडियस 1, ये 1 है, ये 1 है, ये -1 है और ये -1 है. सेंटर ऑफ द सर्कल ओरिजिन है. ज़रा सारे बच्चे ध्यान से सुनते जाए. सर्कल का रेडियस क्या है? क्या रेडियस है? 1, ठीक है. अगर मैं ओरिजिन से ये एक लाइन ड्रॉ करूं और इस पॉइंट को ज्वाइन करूं जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y फॉर एग्जाम्पल, बेटा आप सारे बच्चे मानते हो कि इस रेड लाइन की लेंथ भी 1 होगी बिकॉज दैट्स द रेडियस ऑफ द सर्कल. डू यू ऑल एग्री? ठीक है. इफ आई फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल लाइक दैट, कि ये मेरा थीटा हो, ये मेरा एडजेसेंट हो और ये मेरा ऑपोजिट हो, तो बेटा एडजेसेंट की लेंथ आप सारे बच्चे मानते हो कि x होएगी और ऑपोजिट की लेंथ y होएगी. कैन आई देन से दैट cos थीटा शुड बी इक्वल टू x over 1 एंड sin थीटा शुड बी इक्वल टू y over 1? मानते हो सारे बच्चे? सारे बच्चे मानते हो? हाजिक समझ आ रही है? हाँ बेटा, बिकॉज cos थीटा इज एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज. एडजेसेंट इज x, hypotenuse is 1.
साइन थीटा इज ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट इज y एंड हाइपोटेन्यूज इज 1. ठीक है, अगर इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा सा ज़रा रीअरेंज करूं तो x इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन थीटा हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है. सारे बच्चे मानते हो? तो बेटा कोई भी पॉइंट अगर इस सर्कल पे आ रहा होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट कॉस थीटा के बराबर होगा और उसका y कोऑर्डिनेट साइन थीटा के बराबर होगा. किसी बच्चे को कोई मसला, किसी बच्चे को कोई मसला? जी, जितना रेडियस बढ़ता जाएगा उसी प्रोपोर्शन में बाकी चीज़ें बढ़ेंगी, तो इट इज स्टिल एप्लीकेबल फॉर ऑल सर्कल्स इफ द सेंटर इज द ओरिजिन. ठीक है, अच्छा, x इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन थीटा. अब जरा सुनते जाए प्लीज बेटा. अभी हमने ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में बनाया है? कौन से क्वाड्रेंट में बनाया है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना. ये लाइन मैं इधर भी तो लगा सकता था, इधर को, राइट. डू यू ऑल एग्री कि ये जो पॉइंट B है यहाँ पे x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है? मानते हो सारे बच्चे? x इज नेगेटिव, B का x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है. ये बात सब मानते हो? ठीक है. अगर मैं इसी एंगल को थर्ड क्वाड्रेंट में बनाऊं तो बताएं जरा मुझे शाबाश, कौन सा कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और कौन सा पॉजिटिव है? दोनों नेगेटिव है. यहाँ पे x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है और y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है. और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाऊं तो वहां पे क्या हो रहा है? x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव. ठीक है, ये बात सबको समझ आ गई बेटा. अगर पहले क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, इसका मतलब है पहले क्वाड्रेंट के किसी भी एंगल पे साइन थीटा भी पॉजिटिव होगा और कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा. किसी को कोई मसला? अगर दूसरे क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, दैट मींस कॉस थीटा इज नेगेटिव एंड साइन थीटा इज पॉजिटिव. और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर दोनों नेगेटिव है तो साइन भी नेगेटिव और कॉस भी नेगेटिव. एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है और साइन नेगेटिव है. कोई मसला? अब इसको रटा लगा लेते हैं. आ जाए ज़रा. 4 क्वाड्रेंट्स है मेरा बेटा, 4 क्वाड्रेंट्स हैं. पहला क्वाड्रेंट, उसमें साइन भी पॉजिटिव था, कॉस भी पॉजिटिव था. मान रहे हो सारे बच्चे? सो गई फातिमा? फातिमा वापस आ जा. अच्छा, तो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन भी पॉजिटिव था और कॉस भी पॉजिटिव था. एक छोटी सी बात याद रखें कि टैन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा. टैन थीटा इज व्हाट? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा. ये बात आपने याद रखनी है. अगर पहले क्वाड्रेंट में साइन भी पॉजिटिव है और कॉस भी पॉजिटिव है तो टैन क्या होगा? वो भी पॉजिटिव होगा. जब पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव करोगे तो वो भी पॉजिटिव आ जाएगा. तो दैट मीन्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट all trig ratios are positive. In the first quadrant all trig ratios are positive. बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव था? y कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव थे, x कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव थे. इसका मतलब है साइन पॉजिटिव है, बाकी दोनों क्या है? अगर cos नेगेटिव हो गया तो फिर tan भी नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज द पॉजिटिव वैल्यू डिवाइड बाय नेगेटिव वैल्यू गिव्स यू अ नेगेटिव वैल्यू. मोविस क्या हो गया? इतनी हंसी क्यों आ रही तेरे? ओह अच्छा, चलो. तो बेटा फिर आ जाएगा tan थीटा. थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? बोथ आर नेगेटिव. तो नेगेटिव और नेगेटिव इज tan पॉजिटिव हो जाएगा. तो बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है और cos भी नेगेटिव है. और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा जी? फोर्थ क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव थे, y कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव थे. तो cos इज पॉजिटिव, sin वुड बी नेगेटिव एंड tan वुड आल्सो बी नेगेटिव. अब बेटा जरा इनके फर्स्ट लेटर्स को हाईलाइट कर दें. ASTC, एड शुगर टू कॉफी, ऑल साइंस टीचर्स क्रेजी, आज सजना टूर चलें, जो भी. हाँ जी मेरा बेटा समझने वाली बात यह है हुमायूं कि जो पहले क्वाड्रेंट में, पहला क्वाड्रेंट क्या है? 0 से लेके 90 तक. कैलकुलेटर पकड़ ले ज़रा जल्दी से और उसको डिग्री में कर दें. जल्दी से कैलकुलेटर पकड़ और डिग्री में कर दें. कैलकुलेटर नहीं लाया है? जल्दी कर शाबाश. ऑल साइड चीज़ क्रेजी, क्वाड्रेंट्स वाली चीज़. हाँ पकड़ लिया. किसी भी 0 से लेके 90 के दरमियान के एंगल का साइन ले ले, देख आंसर क्या आता है? पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है? पॉजिटिव
पॉजिटिव कॉस ले ले, किसी भी उसी उसी एंगल का कॉस ले ले, उसी एंगल का टैन ले ले। आइल ठीक है। अच्छा, अब दूसरे क्वाड्रेंट में हुमायूं जो एंगल्स हैं वो है 90 से लेके 180 तक। मतलब अगर मैंने ये लाइन बनाई हुई है तो ये एंगल बन रहा है, राइट। ये 90 से लेके 180 तक है, मानते हो? मानते हो, ठीक है। मैंने कहा कि दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, बाकी दोनों नेगेटिव होंगे। तो आप साइन ऑफ 150 लेके देखें क्या आंसर आता है। डिग्री में है ना कैलकुलेटर। साइन 150 क्या आया? पॉजिटिव आया। कॉस 150 ले लें, देखें क्या आता है। ठीक है। टैन 150 ले लें, क्या आता है देखें। समझ आ गई बात की? बात ये है कि 0 से 90 तक कोई भी एंगल होगा तो सारी साइन कॉस टैन उसकी पॉजिटिव होंगी। 90 से 180 तक कोई भी एंगल होगा उसका सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, कॉस टैन नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल होगा तो उसका टैन पॉजिटिव होगा, बाकी दोनों नेगेटिव होंगे। ये बात समझी हमने। ऐड शुगर टू कॉफ़ी याद रहेगा है। ऐड शुगर टू कॉफ़ी का क्या मतलब है? ये ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, टी फॉर टैन and C for cause. This is add sugar to coffee, या वही all science teachers के लिए जो भी याद रखना है, जिससे तुम लोगों को तसल्ली मिलती है वो याद कर। ठीक है, चले जी। The unit circle, yeah, the unit circle, yeah, it's called the unit circle. ये आपके उस तरह डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है, but it helps you understand why it is what it is. Yeah. सर्कल देख लें बेटा, अगर किसी को नोट करना तो अब नोट करना है तो कर लो ये बातें, फिर मैं आगे चलता हूँ। नज़र आ रहा है? रीडेबल है यार? ये बहुत छोटा है क्या? हाँ, वो मैं भेज दूँ। थोड़ा बड़ा वो फिर वो स्क्रीन से बाहर चला जाता है। हाँ जी, हाँ वो ऐसे ही है। नहीं वो उतना ही रह रहा है, वो डब्बा नहीं बड़ा हो रहा है। चले बस अब, हाँ इतना ठीक है, इतना फिर भी बस ठीक है। ठीक है बेटा, कर लिया नोट सारों ने? यार ये इससे बड़ा नहीं हो रहा, ये तो और छोटा हो गया ना। ठहरे मैं इधर कर दे, तो पहले ये वाला नोट कर लिया, ये पार्ट कर लिया, अब ये नोट कर लें, ये पार्ट नोट कर लें। नहीं बेटा, कॉस प्लस साइन है ना, पाइथागोरस लगाओगे ना। एंड दैट इज़ वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1, बिकॉज यू नो यहाँ पे ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज 1 है ना। सर्कल बुरे लगते हैं तुझे? अभी अब आज इसके बाद नहीं देखें। चले, ये कर लिया नोट सबने? कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो। नहीं है सर्कल। M1 मोमेंटम में स्फेयर्स आएंगे बहुत सारे। नहीं they'll only say that there's a sphere that's moving with the speed. है तो सही, ऑर्बिटल्स। I never understood that. sp2 hybridization and sp3 hybridization. I never understood it. I can explain it.
तो रखवा दिया करो कहीं, नहीं अलाउड, कहीं रखवाना नहीं अलाउड। You should apply for a locker at ISM. Supplies are expensive, no? They are. Supplies are expensive. Yeah. चलें बेटा, नोट कर लिया सबने? सबने नोट कर लिया? सबने नोट कर लिया? नहीं किया? चलें। यार ऑन क्यों नहीं आया वैसे? बाकी मर्जी है उसकी यार। उन्होंने क्लास में मूवी देखी? कौन सी क्लास थी? अच्छा अच्छा। बेटा नोट कर लिया सबने? कर लिया? मनाल कर लिया? चले बेटा, अब जरा अगली बात पे आए। बेटा कैलकुलेटर उठा लें सारे, कैलकुलेटर उठा लें सारे। बिफोर दैट आई विल राइट वन स्टेटमेंट, ऑल trig ratios are, trig ratios नहीं बल्कि trig functions, all trig functions are periodic, which means they keep repeating in cycles up to infinity. All trig functions are periodic. Periodic का मतलब होता है कोई चीज़ अपने आप को रिपीट करती जाए, और trig functions जो है वो इन्फिनिटी तक अपने आप को रिपीट करते जाते हैं। इस बात को समझने के लिए ज़रा अपने कैलकुलेटर उठाएं, sin 30 करें, क्या आंसर आता है? 1/2। sin 150 करें, क्या आंसर आता है? 1/, sin 390 करें, क्या आंसर आता है? 1/2, है ना? sin और क्या करेंगे? 510 करें, क्या आंसर आता है? 1/2, है ना? तो आगे चलते जाएं, यू नो देर आर गुड बी एंगल्स जिनका साइन लोगे तो आंसर क्या आएगा? 1/2। तो अगर मुझे एक क्वेश्चन कहता है कि sin x इज इक्वल टू 1/2, अगर मुझे एक क्वेश्चन कहता है कि sin x इज इक्वल टू 1/2, तो x निकालने के लिए मैंने साइन इनवर्स लेना था 1/2 का। यही पढ़ के आए हैं ना बचपन में, है ना? यही पढ़ के आते हैं, एंगल निकालने के लिए इनवर्स लेते हैं उस वैल्यू का। तो इधर कैलकुलेटर मुझे क्या आंसर देता है? 30। लेकिन अभी तुम लोगों ने देखा कि इतने सारे एंगल्स हैं जिनका साइन जो था वो 1/2 था, तो मुझे क्या पता कि ये x जो है वो 30 ही था। हो सकता है 150 होता, हो सकता है ये 390 होता, हो सकता है ये 510 होता, हो सकता है ये नेगेटिव 210 या कुछ होता जिसका। तो देर आर सो मैनी एंगल्स जिनका साइन लूँगा तो आंसर 1/2 आएगा। तो जब मैं साइन इनवर्स लेता हूँ 1/2 का, तो आई कांट बी श्योर कि मेरा x जो है वो 30 ही था। वो तो इन्फिनिटली मैनी पॉसिबिलिटीज़ हैं x की वैल्यूज़ की। तो इसलिए एग्जामिनर जब आपको इस तरह का क्वेश्चन देता है sin x इज इक्वल टू 1/2 और वो कहता है इसको सॉल्व कर दो, तो आपको हमेशा साथ एक रेंज दे देता है वैल्यूज़ ऑफ x की, कि भाई इधर से लेके इधर तक जितने भी एंगल्स का साइन 1/2 है वो सारे एंगल्स निकाल के दो। एक एक करके सारे निकालने, वो कैलकुलेटर से नहीं निकालने, ये तो मैंने आपको बताए थे, आपको तो नहीं पता था कि कौन से एंगल्स का साइन 1/2 आ रहा है। सो सॉल्विंग अ ट्रिग इक्वेशन बेसिकली मीन्स फाइंडिंग आउट दोज एंगल्स जिनका साइन आपको क्या देगा? 1/2। एंड फॉर दैट वी हैव अ मेथड, वी हैव अ सर्टेन वर्क फ्लो जो हमने सीखना है, बट दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग एट। यहाँ तक का मसला है तो पूछ लें प्लीज, यहाँ तक का मसला है तो पूछ लें, ठीक है? अब ज़रा सुनते जाएं बेटा साथ साथ, अब सुनते जाएं प्लीज़, अब नोट नहीं करना, मैं इसी को नीचे कर रहा हूँ। बेटा उसने कह दिया सॉल्व sin x इज इक्वल टू 1/2 वेयर x इज फ्रॉम 0 to 360।
0 से लेके 360 तक सारी एक्स वैल्यूज निकालनी है जिनका साइन क्या है 1/2। बेटा पहला काम आपने ये करना है, पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि व्हेनेवर वी टेक साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और tan inverse, we get, the calculator gives us the basic angle, ये एक सर्टन नाम है एक एंगल का। कोई बुक्स इसको रेफरेंस एंगल भी कहती हैं, कोई बुक्स इसको बेसिक एंगल कहती हैं। तो जब कैलकुलेटर पे साइन इनवर्स करोगे, जैसे अभी किया था तो 30 आया था, साइन इनवर्स करोगे या ओ लेवल में जो भी साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स करके एंगल निकालते थे, तो वो जो भी एंगल मिलता था वो एक्चुअली क्या होता था, बेसिक एंगल। ठीक है, बेसिक एंगल की समझ आ गई। जो कैलकुलेटर वैल्यू देगा वो क्या होएगा, बेसिक एंगल। ठीक है, उसको अल्फा से डिनोट करते हैं, तो बेसिक एंगल इज अल्फा। तो जब मैं साइन इनवर्स ऑफ 1/2 लूंगा तो मुझे एक्स नहीं मिलेगा, मुझे बेसिक एंगल मिलेगा। कोई मसला, कोई मसला? अच्छा जी, यहाँ पे मैं बेसिक एंगल के बारे में बात लिख रहा हूँ। बेसिक एंगल आएगा कितना, यहाँ पे बेसिक एंगल आएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/2, कितना आता है जी 30, राइट। एक इंपॉर्टेंट बात बेसिक एंगल की ये है कि बेसिक एंगल इज ऑलवेज बिटवीन 0 and 90 इंक्लूसिव। बेसिक एंगल कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता और 90 से बड़ा नहीं हो सकता। तो कभी आपका बेसिक एंगल 90 से बड़ा आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है तो गो बैक, चेक योर वर्किंग, कोई ना कोई गलती की। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला, कोई मसला? तीसरी इंपॉर्टेंट बात लिखने लगा हूं, वी ऑलवेज इग्नोर एनी नेगेटिव साइन while taking sin inverse, cos inverse और tan inverse। मतलब अगर ये मेरी इक्वेशन होती sin x इज इक्वल टू -1/2, तो मैंने बेसिक एंगल निकालने के लिए साइन इनवर्स लेना था पॉजिटिव 1/2 का, मैंने नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देना था। यहाँ तक को मसला? वो नेगेटिव साइन किस लिए ज़रूरी है वो भी हम बाद में देखते हैं। हाँ जी मेरे बेटे। sin x is equal to -1/2, हाँ तो वही, yes, even then we ignore the negative sign to begin with, to find the basic angle we ignore the negative sign and then later on we see कि उसका क्या करना है। यहाँ तक किसी को कोई मसला है तो प्लीज़ पूछ लो। पार्ट 2, बेसिक एंगल इज ऑलवेज बिटवीन 0 and 90 इंक्लूसिव। बेसिक एंगल अल्फा 0 से 90 के दरमियान में होगा, उससे बड़ा। जब भी साइन कॉस टैन इनवर्स किसी ऐसी वैल्यू का लोगे जो पॉजिटिव है तो कैलकुलेटर आपको हमेशा ऐसा एंगल देगा जो 0 से 90 के दरमियान। ठीक है, नहीं समझ आ रही तो पूछ लो। आ रही है समझ? फातिमा समझ आ रही है? सो फार सो गुड। पलवशे यू अंडरस्टैंडिंग? निमरा नहीं समझ आ रही तो पूछ लो। ठीक है, तो बेटा बेसिक एंगल एक तो 0 से 90 के दरमियान में होगा, दूसरी बात बेसिक एंगल निकालते हुए हमेशा नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे। कोई मसला, कोई मसला? अच्छा जी, ये चौथी बात मैं लिख रहा हूं, ड्रॉ द बेसिक एंगल इन relevant quadrants। ये भी आपको समझ नहीं आएगी लेकिन मैं कराता हूं फिर आ जाएगी। डिपेंडिंग ऑन द trig ratio and the sign of the value, इसको भी इग्नोर करें। और तीसरी फिफ्थ इंपॉर्टेंट बात है, basic angle is always drawn with the x-axis। ठीक है, अब आ जाए ज़रा, लेट्स सॉल्व द इक्वेशन। अभी आपको आखिरी वाले 2-3 पॉइंट्स ही समझ आएंगे। अब सुने ज़रा बेटा, द इक्वेशन वी आर लुकिंग टू सॉल्व इज sin x इज इक्वल टू 1/2। हुमायूं अब सुन लो, पहले इग्नोर भी कर दिया तो अब सुन लो मेरा बेटा, अब सुन लो शाबाश। sin x इज इक्वल टू 1/2। बेटा पहला काम आपने क्या करना है, आपने बेसिक एंगल निकालना है। साइन इनवर्स ऑफ 1/2 लिया, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 किया तो 30 डिग्रीज आ गया। ठीक है, फिर आपने ड्रॉ कर लेनी है अपनी क्वाड्रेंट ग्रिड।
क्वाड्रेंट ग्रिड ये था, ये आपका 0 डिग्री मार्क, ठीक है बेटा। ये 30 डिग्रीज का एंगल जो बेसिक एंगल है, मैं किस क्वाड्रेंट में ड्रॉ करूंगा वो डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर। हुमायूं, वो किस पे डिपेंड करता है? दो चीज़ों के ऊपर। बेसिक एंगल कौन से क्वाड्रेंट में बनाना है किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि ट्रिग रेशो कौन सी है, यहाँ पे कौन सी ट्रिग रेशो है, साइन, और जो वैल्यू ऑन द अदर साइड है उसका साइन क्या है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इज दिस 1/2 पॉजिटिव और नेगेटिव? तो बेटा मैं बेसिक एंगल उन क्वाड्रेंट्स में बनाऊंगा जहां पे साइन पॉजिटिव है। वो भी शुरू में पढ़ा था हमने, कौन से क्वाड्रेंट्स है जहां पे साइन पॉजिटिव है। ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर, राइट, 1 and 2, वेरी गुड। तो पहले दो क्वाड्रेंट्स में, पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं और दूसरे में साइन पॉजिटिव है। तो मैं बेसिक एंगल ओरिजिन से ऐसे स्टार्ट करूंगा, एक लाइन रैंडमली, डजंट हैव टू बी एक्यूरेट, और एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री लिख दूंगा, और दूसरे क्वाड्रेंट में भी ऐसे लाइन बनाऊंगा और एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री लिख दूंगा। दोनों बेसिक एंगल्स एक्स एक्सिस के साथ बनेंगे। हुमायूं का मसला पहले और दूसरे में क्यों बनाया? क्योंकि इक्वेशन में साइन है और ये पॉजिटिव वैल्यू थी। साइन पॉजिटिव होता है पहले वाले में और दूसरे वाले में, इसलिए हमने बेसिक एंगल ड्रॉ कर दिया पहले क्वाड्रेंट में एंड दूसरे क्वाड्रेंट में। यहाँ तक का मसला? जी मेरे बेटा। नहीं, मेजर नहीं करना, ये एक्यूरेट नहीं है, ये बस आपने सिर्फ बना के लिख देना, सिर्फ अपने। हाँ, साइन कहाँ नेगेटिव है? हमने साइन को, अगर होता तो फिर हम ये बेसिक एंगल उन क्वाड्रेंट्स में बनाते जिधर साइन नेगेटिव है। हाँ हाँ हाँ, हम उसको सिर्फ इन बेसिक एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करते हुए पॉजिटिव करेंगे, फिर उसको ड्रॉ करेंगे उन क्वाड्रेंट्स में जहां साइन नेगेटिव है, क्योंकि 1/2 नेगेटिव था। वो मैं अभी एग्जांपल करा रहा हूँ, अभी हाँ हाँ हाँ। नो नो नो, द इनवर्स, साइन इनवर्स हैज नो इम्पैक्ट ऑन बेसिक एंगल की वैल्यू वही आएगी जो एक्चुअल फ्रैक्शन की वैल्यू है, बी इट पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ठीक है। अब सुन लें बेटा, यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ करने तक हाजिर कोई मसला? अच्छा बेटा, अब x की वैल्यूज क्या आएंगी? अभी तक हमारे पास x नहीं आया, अभी तक हमारे पास बेसिक एंगल आया था, हमने उसको ड्रॉ कर दिया। बेटा x की वैल्यूज आएंगी। नाउ वी गो बैक टू द 0 डिग्री मार्क, ये हमारा x एक्सिस, यहां से चलना शुरू करें अंटिल यू हिट द फर्स्ट बेसिक एंगल लाइन। कितना एंगल कवर किया? 30 डिग्री। तो वन ऑफ द आंसर्स टू x इज 30 डिग्री। Then you go back to 0, start going anti-clockwise again until you hit the second basic angle line. कितना एंगल कवर किया? 150। तो x की दूसरी वैल्यू आ गई 150। ये हैं वो दो वैल्यूज ऑफ x बिटवीन 0 to 360 जिनका साइन आपको 1/2 देगा। कोई मसला? We stop at 150 because अब मैं दोबारा यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ऑल द वे घूम के दोबारा बेसिक एंगल लाइन तक हिट नहीं कर सकता क्योंकि मेरी रेंज 360 तक। अगर 360 से ज़्यादा होती तो फिर पूरा घूम के आ जाए। दो ही लाइंस है ना, दोनों लाइंस का हमने एंगल निकाल लिया बारी बारी। उसके बाद दोबारा एक लाइन को टच करने के लिए आई हैव टू गो फुल सर्कल एंड देन कम बैक। दैट वी कांट बिकॉज द रेंज इज ओनली अप टू 360। हमारे नहीं समझ आई ना, क्योंकि सुना नहीं था। पक्की बात। अब देखें ज़रा, मैं आप लोगों का वो क्लियर कर दूँ नेगेटिव वाला कन्फ्यूजन। एक नेगेटिव वाली एग्जांपल करा दूं, फिर नोट कर लेना, ठीक है। अब वो कहता है जी सॉल्व साइन x इज इक्वल टू 1/2 वेयर x इज फ्रॉम 0 to 360, सॉरी, साइन x इज इक्वल टू नेगेटिव 1/2। साइन x इज इक्वल टू नेगेटिव 1/2 वेयर x इज फ्रॉम 0 to 360। बेटा पहला काम क्या करना है? बेसिक एंगल निकालना है। बेसिक एंगल निकालने के लिए मैंने कहा कि आप साइन इनवर्स, कॉज इनवर्स या टैन इनवर्स लेते हैं, और जो वैल्यू है अगर वो नेगेटिव है आप उसके नेगेटिव साइन को फॉर नाउ इग्नोर कर देंगे। ये आ गया साइन इनवर्स ऑफ 1/2 विच बिकम्स अगेन 30 डिग्रीज, राइट। अभी भी 30 डिग्रीज है, अभी तक कोई फर्क नहीं है, पहले भी 30 था, अभी भी 30 है। लेकिन अब जब मैं अपनी क्वाड्रेंट ग्रिड बनाऊंगा तो आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस बेसिक एंगल इन द क्वाड्रेंट्स वेयर साइन is negative. Which quadrants is sign negative in? कौन से क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है? थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, पहले दो में पॉजिटिव था
तो थर्ड एंड फोर्थ में नेगेटिव है, तो बेटा वही 30 का एंगल अब मैं बनाऊंगा एक्स एक्सिस के साथ थर्ड क्वाड्रेंट में, और वही 30 का एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाऊंगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ तक किसी को मसला? ठीक है जी बेटा। क्या करना है बेटा? वो सिर्फ बेसिक एंगल की वैल्यू निकालने के लिए साइन इग्नोर करते हैं। उसके बाद अगर ये नेगेटिव है तो अब उन क्वाड्रेंट्स में जाओगे जहाँ पे साइन नेगेटिव। क्लियर है? ठीक है। तो अब यहाँ पे बेटा दोबारा जीरो से स्टार्ट करोगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे ऑल द वे अप टू द पॉइंट वेयर यू हिट द फर्स्ट बेसिक एंगल लाइन। कितना एंगल कवर किया? 210। शाबाश। तो बेटा x की एक वैल्यू आ गई 210। अब दोबारा जीरो से स्टार्ट करेंगे, आई विल गो ऑन until I hit my second basic angle line, sorry 330। शाबाश। तो बेटा ये आ जाएगा 330। नोटिस करें कि ज़रूरी नहीं है कि बेसिक एंगल आपके फाइनल आंसर्स का भी पार्ट हो। सिर्फ अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला आंसर आ रहा हो तो फिर बेसिक एंगल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द फाइनल आंसर। बट अगर इधर देखें तो 210 और 330 इनका आप अगर कैलकुलेटर पे साइन लेंगे तो आपको आंसर -1/2 मिलेगा। किसी बच्चे को मसला? पक्की बात है? निमरा समझ आ रही है? चल जी मैं कर चल ये रीडेबल है, ये छोटा है ना? रीडेबल है। चलें कर लें, ये नोट कर लें। है अभी आ रही है ब्रेक। क्या हुआ है? आसान ही है, साथ साथ करते जो आसान चैप्टर। मैंने कहा था लंबा है, मुश्किल नहीं है। क्या हुआ? नहीं बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं। माइयों की क्या बात है? माइयों ब्रांड है। अच्छा ठीक है। जी ओ लेवल क्यों? क्या करूं? नहीं यार, कितना टाइम है? 11:10 पे ले लेना, 20 मिनट की ब्रेक। नहीं है कोई बात नहीं, तू आता भी तो 10 मिनट लेट है मेरे बेटे। आज तो टाइम पे आया, आज तो तू टाइम पे आया। चलो बेटा कर लिया नोट सबने? अच्छा अच्छा क्या हुआ? हेलो हेलो ट्रिग्नोमेट्री टाइम लगेगा। हाँ हाँ नहीं, इसके बाद डिफरेंशिएशन। क्या हुआ है? सारों ने यही करना है। कौन से पॉइंट पे मेरा बेटा? फोर्थ वाले में? हाँ मेरा ख्याल से दिसंबर में एक जी एक ऊपर जाऊं। नो फेवरेट, सारे अच्छे, सारे बच्चे अच्छे, सारे बच्चे अच्छे, सारे।
और न्याजी भी फेवरेट है यार, सारे फेवरेट है। और न्याजी आया क्यों नहीं आज, मुझे अफसोस हो रहा है एक्चुअली। आया हुआ था, छोड़ दे कोई बात, इट्स ऑल राइट, घर जाके देख लेंगे। उठा नहीं होगा, चलो ऑफ कोर्स। और न्याजी के घर तो कॉल जाएगी, वो आज आया ही नहीं। और कौन था, इसने तो किया, इधर से वही आई थी, ईशा आई थी, उसने तो किया हुआ था। चलो बेटा अब सुन लो, कर लिया नोट्स अपने, कर लिया ये एग्जाम, कर लें यार जल्दी से कर लें, जान के देर लगा रहे हैं ना नोट करें, जान चलें और नीचे करो। मोमिन कौन से पॉइंट पे है, चलो एक्चुअली बड़ी ख्वारी होती है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। चले कर लिया मोमिन, 5th पे पहुंचे हो, चलो अब नीचे चला जाओ मोमिन। अच्छा हाँ कर लो ड्रॉ कर लो। अच्छा ले लो ब्रेक, लेकिन 11:20 पे वापस आ जाना।